आगे बढ़ते और अब आपको जानकारी देंगे राजस्थान से जुड़ी हुई, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंथन हुआ, चिंतन हुआ और उसके बाद हो गया ऐलान, उसी तरह से राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। कल मध्य प्रदेश में भी 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। आज एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में भी देखिए इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करी भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, फिर मध्य प्रदेश और आज राजस्थान की बारी है, क्योंकि बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान होने वाला है। जो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं 4 बजे का वो समय होगा जब मीटिंग शुरू होगी। उससे पहले विधायकों से भी मुलाकात का सिलसिला तेज होते हुए नजर आएगा। और कल जैसे कि हमने देखा था मध्य प्रदेश में पहले ही बीजेपी कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। डिंपल शर्मा इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी, जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डिंपल, 4 बजे मंथन होगा, चिंतन होगा और इसको लेकर आप ये बताइए कि फिलहाल क्या तैयारियां की गई है, पर्यवेक्षक कितने बजे तक पहुंचेंगे, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कब शुरू होगा? जैसे कि बता सकती हूँ, इस वक्त मैं प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ी हूँ, प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ी हूँ और तमाम तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और आज राजस्थान के सीएम का फैसला यहाँ पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये तमाम तैयारियां उसी की है कि आज राजस्थान को उसका चेहरा मिलेगा, जो आज मुख्यमंत्री का चेहरा है वो आज डिसाइड किया जाएगा। और करीब 11:15 के लगभग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे और जो तीनों पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरे पर निर्णय लेने के लिए, आज वो पर्यवेक्षक तीनों मीटिंग लेंगे और जो विधायकों का पंजीकरण है, नवनिर्वाचित जो विधायक है उनका पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। और कुछ ही देर में 12-1 बजे 1:30 बजे के लगभग है जो नवनिर्वाचित विधायक है उनका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने दिन हो जाने के बाद भी जब बहुमत मिल गया राजस्थान में भाजपा को, भाजपा की जीत हो गई, उसके बावजूद भी 8 दिन बाद भी राजस्थान का सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में फैसला लिया गया, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी के बाद मध्य प्रदेश में भी कल ऐलान हुआ मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। लेकिन अब राजस्थान में क्या होगा, क्या पुरानी तस्वीरें ही वापस आएंगी या फिर कोई नए तो चेहरे देखना को मौका काफी दिया जा सकता महत्वपूर्ण, है। क्योंकि आप बखूबी जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, ग्राउंड की तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रही है डिंपल। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा आदिवासी चेहरा सामने रखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा ओबीसी चेहरा, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो लगातार कवर कर रही है चुनावों को, कौन कौन से वो चेहरे जो इस वक्त आपको आगे नजर आ रहे हैं डिंपल? देखिए महिमा, पहले तो क्योंकि ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो फिर भी कुछ एक चेहरे थे जो आगे थे, रेस में सबसे आगे थे। लेकिन राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है। राजस्थान में इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसका अनुमान लगाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। कितने चेहरे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर अब तक, क्योंकि पहले का कहा जा रहा था इस बार राज बदलेगा या रिवाज, लेकिन हो भी सकता है कि रिवाज बदल दिया जाए और अगर रिवाज वापस वही रहेगा तो भी तस्वीरें शाम तक, क्योंकि 6 से 7 बजे के लगभग जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी और भाजपा के तमाम चेहरे, तमाम वरिष्ठ चेहरे जिनके रेस में आगे चल रहे हैं, नाम उनके आगे चल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आगे क्या होंगी, क्या ऐसी स्थिति, क्या किस तरीके को देखकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो महत्वपूर्ण थे ही, उसके बाद जो राजस्थान की 25 सीटें हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं अगले साल 2024 में, उसको ध्यान में रखते हुए भी भाजपा कोई फैसला ले सकती है, कैसे चेहरे को आगे मौका देंगी कि इस बार राजस्थान के सीएम को लेकर जो सस्पेंस है वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसलिए कुछ भी सटीक अनुमान लगा पाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए किसी का भी नाम लेना यहाँ पर सही नहीं होगा। सटीक अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल, जैसे कि आप जानकारी भी दे रही, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान बता रहे हैं कि कई चेहरे फिलहाल आगे हैं और अभी से उनके समर्थक भी वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। डिंपल, किस तरह से वहां पर अभी ढोल नगाड़े बजने की तैयारियां हो रही, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में कल देखा था कि ऐलान तो बड़े बाद में हुआ था लेकिन उससे पहले ही समर्थक पहुंच गए थे।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि तैयारियों का मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ ही समय से, कल शाम से ही जो ये तैयारियां शुरू हो गई थी, साज सज्जा का कार्यक्रम हो, सब कुछ हो, क्योंकि 9 बजे के लगभग अभी समय हुआ है और कुछ ही देर में, यानी कि जैसे ही 11:15 यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और वो सीधे होटल ललित का रुख करेंगे। वहां पर भाजपा नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का दौर चलेगा और करीब 3:45 तक वो मुलाकात जारी रहेगी। उसके बाद 3:45 के लगभग, यानी 3:45-4 बजे के लगभग यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और उसी के बाद जो तमाम जो मीटिंग है, जो उस पर फैसला लिया जाएगा, उस पर यहीं पर जो मीटिंग होगी, यहीं पर वो फैसला लिया जाएगा। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये थोड़ी देर में, अभी यहाँ पर थोड़ी इतनी हलचल नहीं है महिमा, कह सकते हैं कि इतनी शांति जितनी अभी दिख रही है, इसके विपरीत कुछ समय बाद होने वाली है। वो तैयारियां दिखेंगी और राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है, राजस्थान पे जो नजरें हैं वो सभी की है, चाहे कैसे भी, पहले भी कितना भी जब पॉलिटिकल स्थिति जैसी रही है राजस्थान की, उसको लेकर राजस्थान हमेशा से नजरों में रहा है। दिलचस्प यहाँ की तस्वीर हमेशा से दिखती आई है और ऐसे ही 8 दिन निकल जाने के बाद भी सीएम का सस्पेंस लगातार बरकरार रहना। और कहा जाता है कि वैसे तो जितने भी मीडिया चैनल्स होते हैं उनका अनुमान करीब करीब सटीक ही होता है, लेकिन इस बार किसी भी एक चैनल का नहीं, तमाम जितने भी चैनल है सबके अलग अलग अनुमान है। कोई कौन से नाम आगे बता रहा है, कोई कौन से नाम आगे बता रहा है। और फर्स्ट इंडिया भी इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि राजस्थान का सीएम आखिरकार कौन होगा, राजस्थान में किसको ये कमान सौंपी जाएगी। लेकिन फैसला कुछ भी हो सकता है, फैसला चौंकाने वाला हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। फैसला यकीनन चौंकाने वाला हो सकता है डिंपल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और अपने फैसलों से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सभी को अचानक से चौंका दिया। आप ये बात भी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 बजे है और 1 बजे के करीब आप बता रही थी कि पंजीकरण होगा, 1 से 3 बजे के करीब बीच में मतलब लंच ब्रेक भी होने वाला है। तो मुझे लगता है तब समर्थकों की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू होगी और फिर अलग ही रंग नजर आने वाले हैं। देखिए महिमा, क्योंकि यहाँ पर लगातार समर्थक तो जुड़ेंगे भी और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का सिलसिला। और मैं आपको पहले बाहर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कैमरामैन गिरीश से कहूंगी कि जैसे यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुटने लग गए हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे जो और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने लगेंगे और तमाम जो जिसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार था उसको लेकर फैसला किया जाएगा। और शाम को 6-7 बजे के लगभग ये कह सकते हैं, क्योंकि 7 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, तो उससे पहले पहले ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान का सीएम इस बार कौन होगा। सस्पेंस जो लगातार सवाल ना कि सिर्फ ये भी नहीं कहेंगे कि जनता के मन में, जनता ने फैसला अपना दे दिया, भाजपा को बहुमत दिला दिया, भाजपा को जीत दिला दी, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन सा होगा? क्या एक फैसला, एक लाइन में फैसला आएगा, उस पर अमल करना होगा, ये किसी नए चेहरे को मौका, या फिर जो रिवाज हमेशा से रहा है वही रहेगा बाकी? क्योंकि चेहरे कम से कम भी ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा डिंपल, जो आगे आप चल रहे बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके पास लौट रही हो डिंपल इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में आखिर देरी क्यों हो रही है। लौट रही हो डिंपल, आपके पास एक बार बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर अभी फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्यों देरी हो रही है। साल 2024 चुनाव का समीकरण, इसको ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा जो जिता सकता है। ओबीसी और जातीय समीकरण भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए डिसाइड करना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है। सीएम पद के कई सारे दावेदार, देखिए डिंपल खुद इससे पहले जानकारी दे रही थी कि 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे दावेदार है और दिग्गजों को सेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 23 का चुनाव तो जीत लिया है लेकिन साल 2024 का चुनाव अभी सिर पर है। नए चेहरे को आगे करने की भी रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बना रही है, क्योंकि इससे पहले हमने पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से रणनीति बनाना शुरू कर देती है। अब राजस्थान में आखिर देरी क्यों हो रही है, ये तमाम वो पॉइंट्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तभी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में सबसे आखिरी में बात आई है राजस्थान की। और डिंपल क्योंकि लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, डिंपल, ओबीसी जातीय समीकरण साल 2024 में जीत जो दिला दे वो मुख्यमंत्री, ये तमाम पॉइंट्स जिसकी वजह से राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री के नाम में ऐलान में देरी हो रही है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव तो निपट गए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो भी है कि राजस्थान इसके बाद जो कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी जो सीएम के चेहरे का वो अनुमान लगाया, जो फैसला लिया जाएगा, राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, उसको ध्यान में रखकर भी ली जाएगी। और कह सकते हैं महिमा कि अब तक, क्योंकि इससे पहले को भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने किसी भी तरीके को जो फैसले, जो अंदर खाने जैसे भी फैसले चलते हैं, चाहे उन पर मीटिंग हो, तमाम मुलाकातें हो, सब कुछ हो, उनको बहुत ही ज़्यादा निजी रखती है, चाहे उनको लीक नहीं होती है वो चीज़ें। इसलिए किसी भी तरीके का अनुमान लगा पाना यहाँ पर अभी तक समय में अलग अलग तरीके के फैक्टर सामने आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अश्विनी वैष्णव हो, दिया कुमारी हो, अलग अलग नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और ऐसी लंबी फहरिस्त है, ये 5-6 नाम ही नहीं है, इनके अलावा भी ऐसे कोई 15 नाम है जो इस लिस्ट में आ गए। और जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने चौंकाया है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करके छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मौका दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मौका दिया, संघ से जुड़े हैं, संघ से नाता रखते हैं, तो क्या इसी तरीके का जो फैसला है वो राजस्थान में भी लिया जा सकता है? इसका पूरी तरीके से अनुमान कहीं नहीं लगाया जा रहा है अभी। और मैं फिर वही कहूंगी कि 8 दिन बीत गए, खुद भाजपा इसी कश्मकश में है, जो लगातार जो वरिष्ठ नेता है, चाहे केंद्र से लेकर राजस्थान तक, लगातार यही हो रही है कि राजस्थान का सीएम डिसाइड करने में कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है मुश्किलातों का सामना और करना आज पड़ रहा है, इस घड़ी आ लेकिन गई फिर है भी जब आज जनता, और दोपहर आप तक, ये देखिए दोपहर कि बाद तक लगातार पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और डिंपल, क्योंकि आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है, तो हम लौटेंगे आपके पास जब आप दोबारा आएंगी और तस्वीरों को लेकर और जानकारी लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, राजस्थान को लेकर जानकारी आपको देने हैं। 4 बजे मीटिंग होने वाली, उससे पहले 1 से 3 बजे के बीच पंजीकरण और लंच ब्रेक के लिए विधायक पहुंचने वाले हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक, हम तुरंत वापस लौटेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के